हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। ठीक है, क्विक अपडेट है। डिटेल रीडिंग अगर आपको देखनी होती है तो मेरा मेन चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, मतलब वो मेरा फर्स्ट चैनल है। बेसिकली मेन चैनल नहीं कहना चाहिए, फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो। आप उसे भी चाहे तो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे मैं डिटेल रीडिंग डालती हूँ करंट फीलिंग पे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। अपने रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा आप अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ कम बैक। ओके, मतलब ये रिश्ता अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं। या तो बात प्यार मोहब्बत, तो डेफिनेटली बात है कि एक रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका है आप लोगों का एक बार, और ये दोबारा से फिर से एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत होने वाली एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बिग हैप्पी चेंजेस आए आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, या डिवाइन की तरफ से हो सकता है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपने रिश्ते में बिग हैप्पी चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, या फिर आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो कि बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइट्स, लड़ाई झगड़े, फाइट्स हुई हैं। कुछ लोगों के फाइट्स हुए हैं, पहले हो चुके हैं, ब्रेकअप हो गया है। कुछ लोगों के फाइट्स अभी भी चल रहे हैं, वापसी को लेकर के हो सकता है। रीच आउट करते हैं, आप रीच आउट करते हैं आपके पर्सन, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपके पर्सन की ही एनर्जी है। आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हो। आप में से जो रीच आउट कर रहा है उसको दूसरा बंदा हो सकता है सुना देता है, अच्छा तुम तो थर्ड पार्टी में गए थे तो जाके वहीं पे रहो, या जो भी इश्यूज़ आप लोगों के बीच में रहे हों, तो उसकी वजह से फाइट्स आप लोगों की हो जा रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओहो, कर्मा, किसी तरह ये कार्ड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, 3 बार मेरे को रिफ्लेक्ट हुआ था जब मैं शफलिंग कर रही थी। तो किसी तरीके का कर्मा है आप लोगों के बीच में, पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है जो आप लोगों को भोगना पड़ रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये मतलब होना ही होना था। सपोज अगर थर्ड पार्टी आई है आप लोगों के बीच में, या थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, तो वो भी कार्मिक है, या फिर आपका रिश्ता कुछ लोगों का कार्मिक हो सकता है, नहीं कह सकते। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कुछ लोगों का रिश्ता कार्मिक हो सकता है, या फिर जो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आई है, जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन जो आप लोगों की सेपरेशन की बनी है, जो भी हालात बने हुए हैं, ये कार्मिक हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, मनी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है किसी तरीके की, कि आप लोगों के बीच में पैसा बहुत बड़ा इशू है आप लोगों का, कि पैसे की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। हो सकता है आपकी तरफ से डाउरी नहीं दी जा रही, उनकी फैमिली डिमांड कर रही है, या फिर आपके पर्सन अर्निंग नहीं करते हैं, वो सेल्फ डिपेंड नहीं है, उनका कैरियर सेटल नहीं है, या आपके कैरियर सेटल होने को लेकर के इश्यूज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पैसा यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। राउंड एंड राउंड, आप एक सर्कल में घूम रहे हो, आप एक लूप में फंसे हुए हो। बार बार आप हो सकता है यूनियन में आते हो, बार बार अलग हो जाते हो, बार बार यूनियन में आते हो, बार बार अलग हो जाते हो, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि आप कुछ सीख रहे हैं जो सीख नहीं रहे हो। कुछ बदलाव की ज़रूरत है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको भी और आपके पर्सन को। या तो आप लोगों के अंदर एक दूसरे को लेकर एडिक्शन बहुत है, या किसी एक में बहुत एडिक्शन है, या फिर कुछ इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा। कुछ भी हो सकते हैं ये, मतलब अलग अलग सब लोगों के लिए अलग अलग होंगे, बट कुछ चीज़ ज़रूर है जो डिवाइन आपको समझाना चाहते हैं, आप समझना नहीं चाहते। अगर आपके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार है, ऐसा लगता है कि जैसे हम तो रह ही नहीं सकते, तो आप नहीं रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाओगे। आपका ज़्यादा आपको यूनियन का मौका ज़रूर मिलता है बीच बीच में, जब भी आप थोड़े से हील होने लगते हो, डिटैच हो जाते हो, सेल्फ लव करने लगते हो,
तो फिर से एक मौका मिलता है आप लोगों को यूनियन में आने का। लेकिन फिर से आप कोडिपेंडेंट अगर हो जाओगे, फिर से आपके बीच में दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, या किसी तरीके के एडिक्शंस हैं, कुछ खामियां हैं जो आपको छोड़नी है, कुछ कमियां आपके अंदर हैं, कुछ आपके पर्सन के अंदर हैं, उनको आपको छोड़ने की ज़रूरत है। तो फ्लर्टी नेचर हो सकता है, शक हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो अगर आप उन पैटर्न्स को चेंज नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, हीलिंग नहीं कर रहे हो, सेल्फ लव में नहीं आ रहे हो, एडिक्शंस नहीं ख़त्म कर पा रहे हो, तो आप ऐसे ही राउंड राउंड घूमते रहोगे, बार बार यूनियन में आओगे, बार बार अलग हो जाओगे। तो ये है। तो देखो कि कहाँ पे गलती है आपके रिश्ते में और उसे ठीक करने की कोशिश करो, अगर आप चाहते हो कि यूनियन हो जाए। और इस वक्त यूनियन का टाइम चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सीक्रेट्स, किसी तरीके के सीक्रेट्स हैं, कुछ छुपा हुआ है जो आपको पता नहीं है। या तो आप छुपा रहे हो, आप अपने पर्सन को नहीं बता रहे हो, या आपके पर्सन ने छुपाया हुआ है और आपको नहीं बता रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो आप दोनों को ही नहीं पता है। ये भी चीज़ हो सकती है कि थर्ड पार्टी ने कुछ गेम प्लान किया है जो आप दोनों ही ब्लाइंड हो, आप सही से समझ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे सीक्रेट्स हैं कुछ जो छुपाए गए हैं या छुपे हुए हैं, तो उनको आपको देखने की ज़रूरत है। फाइंड आउट, मतलब ढूंढो उसे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फैमिली इशू है यहाँ पे। ये रीडिंग काफ़ी हद तक मैंने कल एक रीडिंग डाली है मेरे दूसरे चैनल, मतलब फर्स्ट चैनल पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, उस पर रात में जो रीडिंग पड़ती है उससे बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें वहाँ से ये यहाँ पर आई हुई हैं, ऑलमोस्ट ऐसा ही है, वहाँ पे भी एनर्जी थी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाके वीडियो आप देख लो, हो सकता है वहाँ से आपको कुछ स्पेशल मैसेज मिल जाए। करंट फीलिंग है वो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टॉक्सिक, टॉक्सिसिटी किसी तरीके की है, या तो बिहेवियर में है या कोई भी चीज़ टॉक्सिक हो जाती है। अगर जैसे मैंने बोला प्यार ज़रूरत से ज़्यादा है कि नहीं हम तो मर जाएंगे, हमें नहीं मिला प्यार, हमारा पर्सन नहीं मिला, तो हम तो कुछ हो ही नहीं सकता, बाकी सब छोड़ दिया आपने, तो ये भी एक टॉक्सिसिटी है। ठीक है, कि आपको दुनिया में और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई काम दिखाई नहीं दे रहा प्यार मोहब्बत के अलावा, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। बहुत ज़्यादा एडिक्शन, बहुत ज़्यादा लस्ट, बहुत ज़्यादा कुछ झूठ, धोखा, बेईमानी, चीटिंग, कुछ भी हो सकता है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा प्यार या ज़रूरत से ज़्यादा मैनिपुलेट करना, कोई भी चीज़, टॉक्सिसिटी यहाँ पर है आप लोगों के बीच में, तो उसे टॉक्सिसिटी को दूर करने की ज़रूरत है। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, हो सकता है इस वजह से भी आप लोगों के बीच में, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप या कार्मिक रिलेशनशिप मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे, आप लोगों का रिलेशनशिप मुझे सोलमेट वाला नहीं दिख रहा है, या तो कार्मिक हो या फिर ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जर्नी भी बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कार्मिक जैसी ही होती है, बड़ी टॉक्सिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि टॉक्सिसिटी यहाँ पे होती है, आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हो बहुत ज़्यादा, तो इसमें बहुत इनर वर्क की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आपकी यूनियन नहीं हो पाती है। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, ट्विन फ्लेम पे अगर आपको जानना है तो मैंने वीडियो डाली हुई है, वो जाकर के आप देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, मेरे फर्स्ट चैनल पे 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो पे, तो उस पर जाकर डिटेल वीडियो है, तो वो जाकर के आप देख सकते हो, फिर उसे अपने रिलेशनशिप से मैच कराना कि क्या है आपका रिलेशनशिप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। हो सकता है यहाँ पे कोई जिम्मेदारी से भाग रहा है, पैसे की प्रॉब्लम है तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहे हैं, शादी का कमिटमेंट देना है, बट खुद ही फैमिली के ऊपर डिपेंड है, तो फैमिली नहीं चाहती तो नहीं कर पा रहे हैं। या मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन हस्बैंड जो है या वाइफ जो है वो फैमिली के कहने पे ज़्यादा चल रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं रहे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ये चीज़ है। स्टेटस का डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है किसी तरीके का मेजर। ठीक है, एक का स्टेटस बहुत हाई हो सकता है, अब ये कास्ट वाइज हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, या फिर रिलीजन का स्टेटस हो सकता है, या फिर जॉब वाइज हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई के रिगार्डिंग हो सकता है कि स्टेटस में बहुत डिफरेंस है, स्टेटस में यहाँ पे ये चीज़ है। हम एक कार्ड गाइडेंस के लिए निकाल लेते हैं आपके, फिर देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड। क्रिएट अ सेक्रेट स्पेस फॉर योर सेल्फ इन योर होम एंड और प्लेस ऑफ वर्क। ठीक है, इस वक्त आपको हो सकता है आप
मतलब जैसे आपको यूनियन का मौका मिलना है, डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, तो इस वक्त शायद आप या तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपके अंदर आ चुकी है, आप मान नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो आप, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जहाँ आप रहते हो, मतलब चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका ऑफिस है, वहाँ पे एक ऐसा कोना तैयार करो, ऐसी जगह तैयार करो जो कि पवित्र हो, या तो भगवान की मूर्ति वहाँ पे लगा सकते हो या कुछ भी, उसको बहुत पॉजिटिव ऑरा, एक ऐसा एक पवित्र स्थान अपने घर में क्रिएट करो, और जहाँ पे आप डिवाइन से इंटरेक्ट कर सको, खुद से इंटरेक्ट कर सको, योगा कर सको, मेडिटेशन कर सको, क्योंकि इन चीज़ों से अपने एंजल से इंटरेक्ट कर सको, अपने आप को प्योर बना सको। ठीक है, घर में सेक्रेट स्पेस क्रिएट करने का मतलब सीधा सा यही होता है कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाओ, आप प्योर हो पाओ। ठीक है, ताकि आप डिवाइन की तरफ से जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, गाइडेंस आपको मिल रही है, जो सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, उन आप सिग्नल्स को कैच कर पाओ। ठीक है, तो वो आपको करने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।